डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में स्ट्रेट लाइन में कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसको करने पे होगा। तो इस क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक को, जो भी कॉन्सेप्ट वाला बात है, उसको फाइनली कंक्लूड कर देंगे। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर लीजिए उतना अच्छा। और आगे का टॉपिक क्या है फिर नेक्स्ट क्लास के लिए? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो भी बात थोड़ा बहुत रह गया है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करेंगे। और आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, दो क्वेश्चन एंगुलर बाइसेक्टर का बात किए थे और वो होमवर्क दिए थे। तो हम लोग अपना क्लास उस होमवर्क के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल जो था होमवर्क में उसको एक बार फिर से पढ़ रहे हैं आपके लिए। पहला सवाल जो होमवर्क में था वो था, लेट L1 and L2 have have bisectors as x plus y plus 2 is equals to 0 and x minus y plus 5 is equals to 0. Also, a point on L1 is 1 comma 1. Then which of the which of the two which of the two दो इक्वेशन है, is acute angle bisector, is acute angle bisector, ये दोनों में से कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है? ये सवाल था आपके पास। तो पहले दो सवाल दिए थे आपको, पहला सवाल लिख लिए। सवाल को ध्यान से अगर पढ़ेंगे और हम लोग थ्योरी के पास जो लिखे थे एक दो प्रॉपर्टी, तो उससे वो डायरेक्टली लिंक्ड है। ये आसान सवाल था। मान लीजिए कि ये लाइन है L1 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन है यहाँ यहाँ के हिसाब से नहीं, यहाँ क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन होता था L2 इज इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन होता था मेरे लिए। और हमारा दो एंगुलर बाइसेक्टर, जैसे अगर मान लीजिए एक एंगल बाइसेक्टर अगर हम ऐसे ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा आप, जैसे ये एंगुलर बाइसेक्टर ये लाइन लिए आप, तो आपको ऐसा मन कर रहा है कि कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं, परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा तो वो तो स्पेशल केस है। जनरल लाइन लिए हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए कि यही एंगुलर बाइसेक्टर है एक। ठीक है, तो आप अगर एक पॉइंट, मान लीजिए इसका नाम B1 रख रहे हैं, एक पॉइंट अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे दिया हो, एक पॉइंट अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे दिया हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होता है। ध्यान से देखिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एंगुलर बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस। लेकिन यही पॉइंट अगर मान लीजिए L1 पे दिया है, ये एक और बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर बना दिए, ये है B2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर L1 इज इक्वल्स टू 0 या L2 इज इक्वल्स टू 0 पे कोई पॉइंट दिया है, मान लीजिए अगर ये पॉइंट दिया है से P x1 y1, अगर इस पॉइंट का दूरी एंगुलर बाइसेक्टर से निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है, किसी एक का नाम। इफ D1 इज लेस देन D2,
अगर मान लीजिए डायग्राम के हिसाब से अगर देखें, अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, तो D2 जो निकला वो इसके सहारे निकला है। तो अगर D2 बड़ा हो गया तो ये जो है B2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। और जिसका कम है वो क्या हो गया, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही चलना है। क्या सवाल भी ऐसे ही है आपके पास? सो देखिए, ये थ्योरी का बात किया, ठीक है। अभी हम लोग को नहीं पता कि D1 बड़ा है कि D2, but we knows that a point is present on L1, तो इसको भी हटा दिए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से जल्दी से पढ़ लीजिए। लाइन लेट L1 एंड L2 हैव बाइसेक्टर्स, तो बाइसेक्टर्स, पहला बाइसेक्टर है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा बाइसेक्टर है x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो अ पॉइंट ऑन L1, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1, ठीक है। तो अब हम D1 निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे पहला लाइन जो हम लोग देख रहे हैं, पहला बाइसेक्टर देख रहे हैं, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 2, तो मॉड ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाई रूट 5। D2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम B2, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2, डायरेक्ट लिखे, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है 5 बाई, यहाँ पे रूट 2 है बाबू, यहाँ पे क्या है रूट 2, यहाँ क्या है रूट 4 बाई रूट 2, और नीचे है 5 बाई रूट 2। तो कौन ज्यादा हुआ, आपको कौन सा चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D1 इज लेस देन D2, तो जो ज्यादा दूर होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। जो कम होता है, ये इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर है वो क्या देगा, जहां से ये दूरी निकला है जिस लाइन के हिसाब से, वो क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर D1 इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो B1 कौन है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलेंगे आगे, दूसरा सवाल ले लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हाँ, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं दोनों बाइसेक्टर दिया है, तो एंगुलर बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने में, ठीक है। और अगर जिस L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, कौन हो गया परपेंडिकुलर, L1 और L2, तो बाइसेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है। तो उस केस में एक और प्रॉपर्टी आ जाता है, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले एक बात और रिपीट थोड़ा सा कर रहे हैं, वो क्या है, देखिए, इफ L1 is perpendicular to L2, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये L1 है
और ये L2। ठीक है, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ऐसा होगा, मान लीजिए इसको बोल दिए B1 इज इक्वल्स टू 0, और एक बाइसेक्टर ऐसा होगा, इसको बोल दिए B2 बराबर 0। तो हम लोग ये बात तो प्रूव किए ही थे, ठीक है, कि एंगल बिटवीन एंगुलर बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखिए ये पहला बाइसेक्टर है, तो ये आप जानते हैं, ये अगर θ1 तो ये भी एंगल θ1, ये बाइसेक्टर है। ये एंगल θ2, ये भी एंगल, ये दूसरा बाइसेक्टर है θ2। तो आप देख पा रहे हैं ये θ1, ये θ2, सॉरी ये θ1, ये θ1, बिकॉज इट इज एंगल बाइसेक्टर। फिर ये एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये θ2, ये θ2। तो आप अगर ये टोटल एंगल का जोड़ देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जो हम लोग किए थे, ट्वाइस ऑफ θ1 प्लस ट्वाइस ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू पाई। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो θ1 प्लस θ2 क्या है, एंगल बिटवीन एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। ये तो हमेशा होता है, चाहे लाइन जैसा भी हो, लाइन परपेंडिकुलर हो तो भी, अगर सिंपल इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज बना रहा है, दो एंगल बना रहा है अपने में, तो भी। अब है कि L1 अगर परपेंडिकुलर होता है L2 पे, तो यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी बोला जा सकता है क्या, ये तो पूरा नहीं बात है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे तो L1 L2 का तो एंगुलर बाइसेक्टर लिख दिए B1 B2। क्या ऐसा है कि B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर अगर देखेंगे तो कहीं L1 L2 तो नहीं, ये बात करना है। तो आप बताइए यहां से क्या मिला, ट्वाइस ऑफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ट्वाइस ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो θ1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सिमिलरली θ2 बराबर, देखिए पाई बाई 4। तो ये सारा एंगल क्या हो गया, पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, ये भी एंगल पाई बाई 4, ये भी एंगल पाई बाई 4। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इफ L1 is perpendicular to L2, then L1 L2 L1 is perpendicular to L2, और दिया हुआ है if B1 B2 are angular bisector of L1 and L2, ठीक है, then L1 and L2 are also angular bisector of B1 and B2। L1 L2 भी उसका एंगुलर बाइसेक्टर हो जाता है, मतलब L1 L2 का एंगुलर बाइसेक्टर B1 B2, B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर L1 L2। देखिए ये L1 है ना, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में आपको दिए थे वहां चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था वो लिख रहे हैं। इफ नहीं लिखा है, लेट L1 3x plus 4y plus 7 is equals to 0, comma L2 8x minus 6y plus 1 is equal, and b1 comma b2, तो आपके पास L2 है 8x minus 6y plus 1 is equals to 0, and b1 comma b2 are angular bisector, angular bisectors of L1 and L2. Now if B3 comma B4 are angular bisectors of B1 comma B2, then x intercept of B3 or B4, whichever is closer to origin, whichever is closer to origin is, ये दूसरा सवाल है आपके पास। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। L1 क्या है, तो यहाँ पे बात या क्वेश्चन एक बार पढ़ते रहे। L1 3x plus 4y plus 7 is equals to 0 है। L2 8x minus 6y plus 1 is equals to 0 है। And B1 B2 are angular bisector of L1 and L2. Now if B3 comma B4 are angular bisector of B1 B2, then x intercept of B3 और B4, तो पहले बोला कि L1 L2 लाइन है, उसका एंगुलर बाइसेक्टर B1 B2 है। अब फिर बोल रहा है B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर B3 B4 है। तो ऐसे अगर बार बार क्वेश्चन मान लीजिए 3 स्टेप चला, तो पहले चेक कर लेना ये कि जो गिवन लाइन L1 L2 है कहीं वो परपेंडिकुलर तो नहीं। अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो L1 L2 का एंगुलर बाइसेक्टर B1 B2, अब B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर वापस से L1 L2 हो जाता है। तो हम लोग क्या किए कि L1 क्या है 3x plus 4y plus 7 is equals to 0, और L2 क्या है 8x minus 6y plus 1 is equals to 0। तो हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है। m1 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y, m2 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है इज इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -3/4 इंटू 4/3, इट इज इक्वल्स टू -1, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ से आप क्या जाने कि इफ B1 comma B2 are angular bisector
एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 and L2, then अगर ऐसा है तो L1 जनरल केस में नहीं, स्पेशल केस, देन L1 कॉमा L2 आर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ B1 एंड B2। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में नाम B1 B2 के बाइसेक्टर का नाम B3 B4 दिया है, वो क्या हो गया, वो कॉपी हो गया। B3 मतलब हम क्या समझेंगे, B3 मतलब हम समझेंगे L1 और B4 मतलब समझेंगे L2। ठीक है, क्यों, बाइसेक्टर का एंगुलर बाइसेक्टर कौन हो जाएगा, L1 L2, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो आपके पास B3 एक तरह से आ गया, B3 आ गया 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और B4 आ गया 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बोला है नहीं, आपसे कहा है देन x इंटरसेप्ट ऑफ B3 और B4 निकालना है, B3 या B4 का x इंटरसेप्ट निकालना है, विच एवर इज क्लोजर टू ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन से कितने दूरी पे है, अगर हम इसके ऑरिजिन से दूरी को अगर हम D3 बोल रहे हैं तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ 7 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 तो 25, तो 7/5 आ रहा है। और अगर हम इसका ऑरिजिन से दूरी को D4 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दूरी को D4 बोल रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, मॉड ऑफ कांस्टेंट, मॉड ऑफ 1 इज 1, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है 10, तो वो 1, ये 0.1 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है 1.2 आ रहा है, तो D4 इज लेस देन D3, यानी B4 इज क्लोजर टू ऑरिजिन। तो आपको बोला x इंटरसेप्ट निकालने, तो आपके पास लाइन है 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको x इंटरसेप्ट दिखना चाहिए। अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1/8 आंसर। तो ये दो सवाल एंगुलर बाइसेक्टर पे ठीक ठाक था, जेईई मेन में भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं, कुछ और बात जोड़ते हैं, एक ट्रिपल स्टार वाला पॉइंट आपको बताते हैं अब, जो बहुत बार आईआईटी में भी आया है और जेईई मेन में भी आया है, और फिर भेस बदल के फिर से वो हाजिर हो सकता है, डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर करके। देखिए वो क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हम बात करें कि एक लाइन दो गिवन लाइन पे दो गिवन लाइन के साथ अगर इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वो लाइन
के बारे में क्या बोल सकते हैं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। इफ अ लाइन L makes equal angles with two intersecting lines, L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0, इसके बारे में आप बोल सकते हैं then L is parallel to any angle bisector, angular bisector, जो इसका angular bisector है, then L is parallel to any angular bisector B1 or B2 of, ये बाइसेक्टर किसका है, L1 एंड L2, ठीक है। ये क्या होगा, L जो लाइन होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर के पैरेलल होगा, B1 के भी पैरेलल हो सकता है, B2 के भी पैरेलल हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर कोई भी कांस्टेंट दीजिएगा, जैसे अगर आप बोले क्वेश्चन नंबर 3, if a line passing through 1,1, passing through 1,1 makes equal angle with 3x plus 4y minus 1 is equals to 0 and x plus यहाँ पे एक और लाइन लिख रहे हैं, x plus 5 is equals to 0 makes equal angle, जितना एंगल 3x plus 4y minus 1 के साथ बना रहा है उतना ही एंगल x plus 5 is equals to 0 के साथ बना रहा है। तो आपको ये बात पता है कि अगर कोई लाइन इक्वल एंगल दो लाइन के साथ बनाता है तो वो तो या तो पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल टू एंगुलर बाइसेक्टर होता है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आपसे पूछेंगे अगर इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एंगुलर बाइसेक्टर तो वो क्या होगा, 3x L1 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 और 16 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, यहाँ क्या होता है प्लस माइनस x प्लस 5, यहाँ क्या हो गया 1। इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 1, अगर प्लस वाला ले रहे हैं तो ये क्या है 5x प्लस 25, उधर ही भेज दिए, 5x माइनस 3x 2x माइनस 4y, इसको भी उधर ही भेज दिए, तो ये क्या हो गया प्लस 26 बराबर 0।
आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये अभी आंसर नहीं है, यहाँ से सिर्फ पता चला स्लोप। और दूसरा वाला अगर माइनस वाला लेते हैं तो ये क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 25। इधर ले आइए, ये हो गया 8x प्लस 4y प्लस 24 बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। या तो इसके पैरेलल हो सकता है या इसके पैरेलल हो सकता है। तो वो 1,1 से पास कर रहा है। क्या कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। तो 1,1 से पास कर रहा है, तो पहले ये बताइए कि लाइन फर्स्ट के भी पैरेलल हो सकता है और सेकंड के भी पैरेलल हो सकता है। मान लीजिए इसको बोल दिए b1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपके पास b2। तो इफ L इज पैरेलल टू b1, हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई कोई पैरेलल लाइन आपको लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट को बदल दीजिए। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2y प्लस k1 is equals to 0, and it is given that line L is passing through 1,1। तो इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस k1 इज इक्वल्स टू 0। तो k1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हाट वी विल हैव, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी, एक और मोर देन वन करेक्ट में ये आ सकता है, L इज पैरेलल टू B2। तो पैरेलल के लिए B2 का इक्वेशन पता है, आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बदल दें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस k2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वी आर नोइंग द फैक्ट दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1,1। तो यहाँ पे 1,1 सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 2 प्लस 1 प्लस k2 बराबर 0। So the value of k2 is coming out to be minus 3. Substitute the value of k2 in the above equation. तो ये क्या हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये या ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है, इसमें कोई डाउट मन में मत रखिएगा। एक और बात इसमें जोड़ रहे हैं, वो क्या है सो देखिएगा इसी टाइप में। अब एक और कॉन्सेप्चुअल बात आपको बता रहे हैं, जिसको एक जेईई मेन या एडवांस के हिसाब से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1, y1 and making an angle alpha with line L ax plus by plus c is equals to 0। ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि वो लाइन किससे पास करता है,
वो लाइन पास करता है x1 y1 से, ठीक है। और क्या बात है कि भाई वो एक एंगल अल्फा बना रहा है, किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ए एक्स एक्सिस, यहाँ कोई लाइन है, इसका नाम है L इज इक्वल्स टू 0। अब इस पे कोई, ध्यान से देखिएगा, इस पे कोई इस अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। और ये कौन से डायरेक्शन में लिए, लाइन से कहाँ गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। और एक अल्फा ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे ले जाइए, या थोड़ा उसको डायग्राम को ठीक कर देते हैं, थोड़ा इधर से डायग्राम को बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि वो फिर कट हो जा रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है L इज इक्वल्स टू 0। अब इस पे अल्फा एंगल बनाना है, तो हम ये एंगल को बोल दिए अल्फा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में चलो। अब यहाँ पे एक और इसको प्रोड्यूस कर दिए, इसको प्रोड्यूस कर दिए, इसको काट दिए, ठीक है। ये लाइन L इज इक्वल टू 0 था, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है, कि x1 कॉमा y1। तो ये गिवन लाइन है, ध्यान से देखिएगा, L इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अगर L ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या होगा, माइनस ए बाई बी। तो हम बोल दिए कि ये एंगल क्या है, थीटा, जिसमें हम tan थीटा जानते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, उसका इक्वेशन दिया है। तो हम tan थीटा फाइंड कर लेंगे तो थीटा भी फाइंड कर लेंगे। अगर स्टैंडर्ड हुआ तो सॉल्व करके निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो tan इनवर्स करके छोड़ देंगे। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये छोटा वाला एंगल भी अल्फा है। तो ये एक लाइन है और वो दूसरा लाइन है। तो ये अल्फा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा। तो एक के स्लोप में जा रहा है थीटा प्लस अल्फा, और दूसरे के स्लोप में कितना जाएगा, देखिए ये थीटा, ये एंगल अल्फा, तो ये कितना, पाई माइनस अल्फा। तो आप जानते हैं सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल ये किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर के। तो ये क्या आ रहा है, पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा। जोड़ के ठीक से लिखिए, ये दोनों का जोड़ उस एंगल के बराबर होगा, और स्लोप में वही वाला एंगल जाएगा इस लाइन के। बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू x1 y1। और अगर आपसे हम पूछे कि tan ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो tan 180 प्लस कोई भी एंगल क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, tan tan रहेगा, थीटा माइनस अल्फा कॉपी हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का बात है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan थीटा माइनस अल्फा। इसके स्लोप की बात करें इस लाइन के तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस अल्फा।
तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप tan थीटा प्लस अल्फा और tan थीटा माइनस अल्फा, तो आप क्या लिखिएगा? रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन कैसे निकलेगा? required line is passing through x1 y1, so we will have y minus y1 by x minus x1 और स्लोप क्या हो सकता है? या तो tan थीटा प्लस अल्फा हो सकता है या tan थीटा माइनस अल्फा हो सकता है। तो अल्फा तो यहाँ पे गिवन है और tan थीटा हम लोग इक्वेशन से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अगर tan a प्लस बी या tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा या नहीं? तो ये वाला बात एक लाइन को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, इस पे एक सवाल भी ले लेते हैं, इसको हटा रहे हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग an angle 60 degree with 3x plus 4y minus 5 is equals to 0 and passing through 2,3, ये सवाल, और इस सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये लाइन के साथ वो 60 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग जो इससे पहले वाला डेरिवेशन देखे उसमें अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री, और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया? -3/4। ठीक है, x1 y1 क्या हो गया? x1 y1 इज इक्वल्स टू 2,3। तो रिक्वायर्ड लाइन कैसे निकलता है? रिक्वायर्ड लाइंस, जो जरूरत है वो लाइन कैसे निकलता है? आप पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 and making an angle alpha with the given line is y minus y1 by x minus x1 is equals to tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे सारा वैल्यू डाल दे रहे हैं। ये क्या है? y1 is 3, x1 is 2 and this is equals to tan थीटा का वैल्यू पता है, वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं, थीटा प्लस माइनस 60 डिग्री या π/3 लिख सकते हैं। तो दो केस में तोड़ दीजिए इसको। एक आ रहा है y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 tan a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan 60 √3 बाई
1 plus root 3 tan theta. We are knowing the value of tan theta as -3/4, ये वैल्यू डाल देंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, y माइनस 3/x-2 इज इक्वल्स टू tan a प्लस बी लगाना है, तो tan थीटा प्लस tan 60 √3/1 माइनस √3 tan थीटा। तो अब tan थीटा का वैल्यू डाल रहे, देखिए y माइनस 3/x-2, y माइनस 3/x-2, tan थीटा का वैल्यू है -3/4 माइनस √3 माइनस √3 3/4। एक को सिंप्लीफाई कर दे रहे, दूसरा आप कर लीजिएगा। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 तो कट ही जाएगा। ये आ रहा है -3 माइनस 4 √3, और ये आ रहा है 4 माइनस 3 √3। ये है y माइनस 3/x-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 माइनस 3 √3 इंटू वाई माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 9 √3 बराबर, माइनस कॉमन ले लिए, 3 प्लस 4 √3 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 √3। एक साइड ले आइए, 3 प्लस 4 √3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 √3 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस √3, कुछ ऐसा आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है, थोड़ा सा इसको देखिए, तीसरा लाइन ऐसे, मतलब ये कोई L1 इज इक्वल्स टू 0 था, ये L2 इज इक्वल्स टू 0 था, मान लीजिए ये L इज इक्वल्स टू 0 है, और ये कैसा है, जो एंगुलर बाइसेक्टर में आप बात कर रहे थे, ये थीटा और ये थीटा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, एक लाइन कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड विथ L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू 0, तो उसमें एक एंगुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, और लाइन पैरेलल टू एंगुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर इसका स्लोप का एंगल, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिए, ठीक है, या इसका स्लोप m1, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, L1 का स्लोप क्या है m1, इसका स्लोप है m, और इसका स्लोप है m2, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये पता है कि ये एंगल इक्वली इंक्लाइंड है,
ये L जो है इक्वली इंक्लाइंड है ऑन L1 एंड L2, ठीक है। तो आप बाहर भी बना सकते हैं। स्लोप में हम कुछ रिलेशन ढूंढना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यही सिस्टम है, तो अगर हम tan थीटा L2 और L1 और L और L1 से निकाले, ये ऊपर है, ये नीचे है। मान लीजिए एग्जैक्ट प्लॉटिंग है अगर 1 मिनट, तो ये क्या हो सकता है, m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1, और tan थीटा एंगल बिटवीन देम L2 एंड L वहां से निकाले, तो ये भी tan थीटा आएगा। वो किसके बराबर होगा, m2 माइनस m बाई 1 प्लस m2 इंटू m। तो उसको हटा दीजिए। अगर स्लोप का रिलेशन पूछिएगा इक्वल इंक्लाइन के साथ, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, m माइनस m1 1 प्लस m इंटू m1। यहाँ एक माइनस कॉमन ले लें तो ये भी वैसा ही है, m माइनस m2 बाई 1 प्लस m इंटू m2। तो अगर ये माइनस को चाहे तो इधर भी दे सकते हैं। तो भले L1 कभी नीचे है L2 ऊपर है, या जो ये आप देख पा रहे हैं ये कहानी हो, या ये ऊपर हो और ये नीचे हो, तो ये माइनस को अगर इधर से इधर लाया जा सकता है, तो भी सिस्टम तो ये इसका सिस्टम तो पूरा बैलेंस्ड है ना। तो आप इस स्लोप का यूज करके कोई भी एक अननोन रहेगा तो आप उस अननोन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है L है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड ऑन L1 इज इक्वल्स टू 0 एंड L2 इज इक्वल्स टू 0। आप ये एंगुलर बाइसेक्टर के जैसा बना दिए हैं, या मान लीजिए एंगुलर बाइसेक्टर का भी स्लोप का कुछ बात करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर उसका स्लोप पता है, उसका स्लोप पता है। हाँ, अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो m1 और m2 अगर दे देंगे तो m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ये भी मिलेगा और दूसरा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये स्लोप वाला रिलेशन हो गया, इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। आगे चलते हैं। देखिएगा, कभी कभी आपके पास कुछ इक्वेशंस दे देता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ऐसे ही बना रहे ए x1 कॉमा y1, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया, ये b है, ये c है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी। मान लीजिए ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ BC, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equals to 0 are perpendicular bisector, perpendicular bisector of side AB and AC
respectively. And coordinates of A is x1 comma y1. Find equation of BC. ठीक है, तो BC का इक्वेशन चाहिए, ये 5 नंबर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ए का पॉइंट ए का इमेज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लिया जाए तो वो बी होता है। वो क्या होता है? बी होता है। बोले कैसे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, ये दोनों बराबर है, तो इस लाइन में ये क्या हुआ? बी क्या हुआ? इमेज। ये क्या है? इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए with respect to line mirror, with respect to line mirror, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो लाइन गिवन है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली सी क्या है? इमेज ऑफ ए with respect to लाइन मिरर, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको याद हो कि इमेज कैसे निकालते हैं तो काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसका नाम हम रखते हैं x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा? x2 इमेज का बात करें माइनस x1 बाई a1, y2 माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं होता है, तो अगर इसको बराबर कीजिएगा तो x2 आएगा, इसको बराबर करेंगे तो y2 आएगा, तो यहाँ से x2 y2 निकाल लीजिए। इसी तरीके से सिमिलरली अगर बात करें x3 y3 का, एक लाइन लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास x3 माइनस x1 बाई क्या होगा? वो लाइन क्या है? 8, उसमें x का कोफिशिएंट a2 है। फिर क्या आएगा? y3 माइनस y1 बाई b2 होगा, बराबर माइनस 2 टाइम्स a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसे चलेगा। तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट और थर्ड को बराबर कीजिएगा तो x3 आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड को बराबर कीजिएगा तो y3 आ जाएगा। तो फाइंड x3 एंड y3 फ्रॉम दिस पार्ट। तो x3 y3 क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ b, और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ BC, वो तो आप जानते ही हैं, इक्वेशन ऑफ BC। तो अगर x3 y3 और x2 y2 आ गया तो आप लिख सकते हैं y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। तो इससे आपका BC का इक्वेशन आ जाएगा। 2 पॉइंट अगर BC पे B और C ही मिल गया तो
इक्वेशन फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो जो आप इमेज में पढ़े हैं प्रॉपर्टी, वो जब जब यूज होता हुआ दिखाई देगा तो आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और एक दो प्रॉपर्टी जो रह गया है उसको जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे, पहले वो कर लेंगे। ठीक है, तो आप सवाल बनाते रहिए अच्छे से। थैंक यू।